जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सौसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा, क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पणिप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान हैं। कहते ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरा ये वचन होगा सच्चा, और कलयुग बीत जावे जब एता ओए होए, और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूँ, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसी से है कि गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है। ये खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाती है। ओम से मिलने वाली अंतिम उपलब्धि क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें संस्कंद में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहां नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ने जो शब्द बोला था 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक हमने पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु, स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास